एमिवे और किंग के बीफ के बीच में हमें मेंटा और थोराट का बीफ आउट ऑफ सिलेबस देखने को मिल गया। ये बात तो तुम सबको पता होगा कि थोराट ने बंटाई रिकॉर्ड कुछ टाइम पहले ही लीव कर दिया था और थोराट के बंटाई रिकॉर्ड लीव करने के बाद थोराट और बंटाई रिकॉर्ड्स के जो रिलेशन है वो हमें बिगड़ते हुए टाइम के साथ नजर आ रहे हैं। इवन मैंने इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो भी बनाया था जहां मैंने पूरी सिचुएशन को एक्सप्लेन किया था, तो तुम वो वीडियो चेक कर सकते हो जानने के लिए कि पास्ट में थोराट और बंटाई रिकॉर्ड्स के बीच क्या हुआ है। अगर मैं ब्रीफली बताऊं तो थोराट के साइड से बंटाई रिकॉर्ड्स के अगेंस्ट हमें कुछ स्टोरी या फिर पोस्ट देखने को मिले थे। इवन उनके ट्रैक्स में भी हमें कुछ सबलिमिनल्स बंटाई रिकॉर्ड्स के लिए देखने को मिले थे। पर अब ये बीफ और भी ज्यादा एक्सक्लेट हो गई है। जो सबलिमिनल्स लिया जा रहा था पहले, अब वो फुल फ्लेजेड बीफ में, फुल फ्लेजेड डिस ट्रैक में कन्वर्ट हो गया है। हुआ कुछ ऐसा, 2 दिन पहले हमें थोराट के साइड से एक सिंगल देखने को मिला जिस ट्रैक का नाम था होमी लोग। और गेस करो इस ट्रैक को किसने प्रोड्यूस किया था? फ्लैम्बॉय। इस ट्रैक में थोराट, बंटाई रिकॉर्ड एंड इवन एमिवे बंटाई के ऊपर भी शॉट लेते हैं। उसके साथ साथ थोराट इस ट्रैक में अपने आप को रियल स्ट्रीट किंग बताते हैं। इवन हम इस ट्रैक के थंबनेल में भी एग्जैक्ट वही चीज लिखा हुआ देख सकते हैं। और ये बात तो तुम लोग को अच्छे से पता होगा, किंग ऑफ द स्ट्रीट्स अपने आप को कौन रेफर करता है। एग्जैक्टली एमिवे बंटाई, इवन एमिवे का हमें एल्बम भी देखने को मिला था किंग ऑफ द स्ट्रीट्स, जहां पे हमें एक क्राउन का रेफरेंस भी देखने को मिला था। और एग्जैक्टली वैसा ही क्राउन अपने इस म्यूजिक वीडियो में थोराट अपने सर पे पहने हुए नजर आते हैं। थोराट के ट्रैक ड्रॉप करने के बाद हमें बंटाई रिकॉर्ड के साइड से एक रिप्लाई डिस ट्रैक देखने को मिलता है। बंटाई रिकॉर्ड के आर्टिस्ट मेंटा थोराट को रिप्लाई करते हैं, अपने ट्रैक किधर थे होमीज में। एंड इवन इस ट्रैक को एमिवे बंटाई ने भी अपने इंस्टाग्राम पे शेयर किया था। एंड दिस इज नॉट जस्ट अ रिप्लाई बाय मेंटा। मेंटा ने इस ट्रैक में बहुत सारी चीजें एक्सपोज करी है या फिर बहुत सारी चीजों के बारे में बात करी है जो शायद हम में से किसी को भी पहले पता नहीं थी। बहुत सारी अंदर की चीजें इस ट्रैक में मेंटा ने बताई है। साथ में ये भी बताया है कैसे थोराट को मैनिपुलेट किया गया है डिस ट्रैक लिखने के लिए या फिर बंटाई रिकॉर्ड के अगेंस्ट जाने के लिए। ओके, सो आज के इस वीडियो में हम मेंटा और थोराट के साइड से जो डिस ट्रैक देखने को मिले हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। डिस ट्रैक में क्या बातें हुई हम उसको जानेंगे और भी बहुत कुछ है जो तुम्हें इस वीडियो में जानने को मिल जाएगा। सो लेट नहीं करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं तुम लोग को एक और बीफ या फिर डिस ट्रैक के बारे में बताना चाहता हूं। पहले ये ट्रैक सुन लो, एक्चुअली ये भी एक डिस ट्रैक है। चाट के गाड़ तेरा मुंह है इतना चूतिया रख के दे तू चाटे 4 हासिल का तू पड़वा तुझ पे ना है तेरे बाप के आड़। घर जा बेटा वरना दिन में देखेगा तू रात के चांद। बात ये मन मत ज्ञान दे, बस ध्यान दे। So this song is by Leo Boys, गाने का नाम है CPR and this is a diss track for EPR। अब तुम लोग सोचोगे कि इन लोगों ने EPR को क्यों डिस किया, तो मैं इन लोगों के कॉन्टेक्स्ट से स्टोरी बता देता हूं कि एग्जैक्टली क्या हुआ था और क्यों इन लोगों ने EPR के लिए डिस ट्रैक निकाला है। 2018 में EPR और लियो बॉयज ने मिलकर एक क्रू फॉर्म किया था जिसका नाम था एडियाकॉट। और लियो बॉयज का ये बोलना है ये लोग हिप हॉप कल्चर को पुश करना चाहते थे, हिप हॉप कल्चर को स्प्रेड करना चाहते थे, बट EPR एक सीनियर आर्टिस्ट थे और उन्होंने इनको डिस करने के लिए इनकरेज किया। एंड इवन EPR के साइड से स्टार्टिंग में हमें मुंबई सीन के लिए डिस ट्रैक देखने को मिला था जहां पर उन्होंने डिवाइन, नीजी जैसे आर्टिस्ट को डिस किया था। उसमें ये आर्टिस्ट भी इन्वॉल्व थे EPR के साथ। इवन लियो बॉयज बिक गई है गवर्नमेंट EP के भी पार्ट थे। एंड अगेन इन लोगों का ये बोलना है कि जब ये लोग स्प्लिट हुए तो इनकी रॉयल्टीज को इनसे छीन लिया गया, प्रॉपर रॉयल्टीज इनको नहीं दी गई EPR के साइड से। And they also felt that their creative idea was suppressed by EPR. So Leo Boys North East से belong करते हैं। मैंने खुद जाके इन लोगों का काम चेक किया है and they are really talented। मेरे हिसाब से ये आर्टिस्ट सपोर्ट डिजर्व करते हैं। देखो मैंने तो बस एक साइड की स्टोरी सुनी है, बट मैंने इनके साइड की स्टोरी जो सुनी है वो सुन के मुझे फील हुआ कि इनके साथ बुरा हुआ है। अगर ये सच है तो ठीक है, तो इनके साथ बुरा हुआ है और ये लोग बहुत ज्यादा टैलेंटेड है और इनको डेफिनेटली सपोर्ट मिलना चाहिए। नॉर्थ ईस्ट से बहुत सारे टैलेंटेड आर्टिस्ट निकल के आ रहे हैं जो सपोर्ट डिजर्व करते हैं और उनमें से ये लोग भी है। जाओ इस ट्रैक को चेक करो। अगर तुम लोग को ट्रैक पसंद आता है तो मेरी साइड से भाई लोग को ढेर सारा प्यार देना और तुम लोग का जो भी फीडबैक है वो तुम लोग भाई को दे सकते हो। गो चेक इट आउट, शो देम सम लव। Okay, so let's start with Homi Lo by थोराट। जैसा मैंने ऑलरेडी बताया कि इस ट्रैक को फ्लैम्बॉय ने प्रोड्यूस किया है। फ्लैम्बॉय जो पहले एमिवे बंटाई के गो टू प्रोड्यूसर थे, उन्होंने एमिवे के लिए उनके सुपर हिट ट्रैक प्रोड्यूस करे, बट उसके बाद उन्होंने बंटाई रिकॉर्ड को छोड़ दिया, एमिवे के क्रू को छोड़ दिया और इवन उन्होंने फिर बाद में कृष्णा के लिए भी ट्रैक प्रोड्यूस किया और करंटली उन्होंने ये ट्रैक थोराट के लिए प्रोड्यूस किया है। अगर मैं इस ट्रैक के वाइब की बात करूं ना, दिस सॉन्ग हैज मेलोडिक वाइब टू इट। ये कोई हार्डकोर ट्रैक नहीं है। मैं किंग ऑफ द स्ट्रीट, मैं स्ट्रीट फाइटर, ज्वाइन बना दिया गड़बड़ लाइट कर,
माँ की चू टेंशन की सब साइड चल। एंड इवन फ्लैम बॉय का प्रोडक्शन भी हमें उसी टाइप का इस ट्रैक में देखने को मिला है अकॉर्डिंग टू दी सॉन्ग। होमी लोग छोड़ दिया सब मेरे होमी लोग, कभी लोग लाइफ में मेरे बहुत। तो जैसे इस ट्रैक का नाम है होमी लोग, इस ट्रैक में थोराट बात करते हैं कि कैसे उनके पुराने होमीज ने उनका साथ छोड़ दिया है। डेफिनेटली इज रेफरिंग टू एमिवे बंटाई एंड बंटाई रिकॉर्ड्स और उनके पुराने क्रू जो पहले उनके साथ थे और अब साथ नहीं है। सो दिस इज नॉट अ फुल फ्लेजेड डिस ट्रैक बाय थोराट, बट कहीं कहीं पे डेफिनेटली इसमें शॉट्स लिए गए हैं। फॉर एग्जांपल ये पार्ट चेक करो जहां पे थोराट एमिवे बंटाई के ट्रैक फेक वंस को रेफर करते हैं। पब्लिक को मत बता कौन है फेक वंस, कहानी पूरी बाकी है भी, तू टेक वन, तू भाई बोल के सांप बन गया छाटू। सो अगर तुम लोग यहाँ पे देखो ना तो ट्रैक फेक वंस में हमें एमिवे के साथ बंटाई रिकॉर्ड के और भी मेंबर्स देखने को मिले थे और उस ट्रैक में एमिवे ने और बाकी आर्टिस्ट ने भी उन लोगों को कॉल आउट किया था जो कि उनके क्रू में थे बट दे मूव्ड आउट एंड दे आर फेक वंस, इसीलिए उस ट्रैक का नाम फेक वन था। तो काइंड ऑफ यहाँ पे थोराट ने उसको रेफर करके रिप्लाई किया है और मे भी थोराट को ऐसा लग रहा है कि उस ट्रैक में थोराट के बारे में बात किया जा रहा था। अब एग्जैक्टली पता नहीं है कि किसके बारे में बात हो रही थी, बट थोराट यहाँ पे वही बोलना चाह रहे हैं। और साथ में थोराट ये बोलते हैं कि तू भाई बन के सांप बन गया, यू डिजर्व शॉर्ट वन। ठीक है, आई थिंक यहाँ पे अगेन बंटाई रिकॉर्ड से किसी मेंबर को रेफर किया जा रहा है या फिर हो सकता है एमिवे बंटाई को ही डायरेक्ट बोला जा रहा है। और वीडियो के लास्ट में हम देख सकते हैं कि थोराट को क्राउन पास किया जाता है किंग ऑफ स्ट्रीट्स वाला और वो क्राउन को अपने सर पे लगाते हैं। एग्जैक्टली वो ये बोलना चाह रहे हैं कि रियल किंग ऑफ स्ट्रीट या फिर रियल किंग स्ट्रीट का थोराट है, नॉट एमिवे बंटाई। सो दिस वाज अगेन अ शॉट ऑन एमिवे बंटाई। ओके, अब हम लोग आ जाते हैं मिंटा की ट्रैक में जिसे प्रोड्यूस किया है मी मैक्स ने। सो अगर तुम इस ट्रैक में नजर डालो तो इस ट्रैक में स्टार्टिंग में 2-3 चीजें हैं जो तुम्हें बहुत इंटरेस्टिंग लगेगी। पहली चीज, इस ट्रैक का लास्ट ट्रैक जो थोराट का ट्रैक है उससे म्यूजिक बहुत सिमिलर है एंड इवन ट्रैक का वाइब भी बहुत ज्यादा सिमिलर है थोराट के ट्रैक से। ओनली गुड वाइब्स। इवन इस ट्रैक के स्टार्टिंग में थोराट के एडलिब्स को भी यूज किया है मिंटा ने। तो जैसा मैंने इंट्रो में बताया था, इस ट्रैक में मिंटा बहुत सारी इनर चीजों को एक्सपोज करते हैं, बताते हैं जो शायद हमें आइडिया नहीं था, ऑडियंस को जिसके बारे में पता नहीं था। जैसे मिंटा बोलते हैं कि थोराट इस कंट्रोवर्सी में बैक सीट पे बैठे हैं और जो उनके आगे बैठा हुआ है फ्रंट सीट पे जो राइडर है वो कोई और है जो कि थोराट के कान भर रहा है और उस बंदे का नाम है क्षितिज। बैक सीट पे तू राइडर नहीं, क्षितिज चला रहा है तेरी गाड़ी, जो भी तूने ये बातें करी। और जो भी बातें थोराट ने अपने ट्रैक में करी है वो सारी बातें उसी बंदे ने, क्षितिज ने ही थोराट के दिमाग में डाली है। आगे ट्रैक में मिंटा ये भी हिंट देते कि वो जो बंदा था वो शायद पहले इनके क्रू में ही था, मतलब बीवी के क्रू में ही था, बट वो बहुत सारी चीजें गड़बड़ कर रहा था, कंट्रोवर्सी क्रिएट करने की कोशिश कर रहा था, इस वजह से उसको ग्रुप से निकाल दिया गया। मैनेजर समझ रहे खुद को थे ओनर, करना निकामी ने चाहिए सफोकर, जब समझा इनका गेम तो गेम किया ओवर। अब और उसके बाद मिंटा चंडीगढ़ के शूट को रेफर करते और बताते हैं कैसे मैनेजर ने मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करके लोगों को भड़काया था, जिसकी वजह से इन लोगों ने ही ग्रुप को लीव किया था, ग्रुप को छोड़ा था। यहाँ बात हो रही है बेसिकली थोराट की और फ्लैम बॉय की। चंडीगढ़ गए थे करने को शूट, फ्लैमी के भरोसे था, सीवुड्स का रूम मैनेजर ने ब्रेन वॉश करके बताया झूठ। और आगे फिर मिंटा एमिवे को भी रेफर करते और बताते कि तुझे पहली बार बूथ कौन लेके गया था। अगर तुम लोग को पता हो तो एमिवे बंटाई ने इनिशियली थोराट को बहुत ज्यादा सपोर्ट किया था, बूथ ले गए थे, गाना गवाया था, बहुत हार्ड गाना जो थोराट के साथ आया था। ठीक है, तो उसी की बातें हो रही है कैसे एमिवे बंटाई या फिर बंटाई रिकॉर्ड्स ने, उनके क्रू ने थोराट को कितना ज्यादा सपोर्ट किया और अब वो उन्हीं को डिस कर रहा है। कौन आया मिलने तुझे फुटपाथ पे, बन के आए सीडी रिकॉर्ड स्टूडियो, रात में दिया था चांस, फैंस कुछ नाराज थे। और इसके बाद मिंटा ये भी बोलते हैं कि पैसों की तो बात करना मत, क्योंकि हम लोगों ने बिना कॉन्ट्रैक्ट के कितने पैसे ट्रांसफर किए हैं। और उसके बाद फिर मिंटा परवनी को रेफर करते हैं और बोलते हैं कि जब तू परवनी आया था, जो कि एक प्लेस है महाराष्ट्र में, तब तुम्हारे होमीज कहाँ पे थे? जब आया था परवनी, किधर थे तेरे होमीज, किधर थे? आगे फिर ट्रैक में मिंटा बोलते हैं कि तेरे फ्यूचर के लिए हम तेरे से भी ज्यादा टेंशन लेते थे, हम तेरा केयर करते थे और इसीलिए हम तुम्हें लेक्चर देते थे जो तुम्हें बुरा लग गया, जिसकी वजह से तुमने फिर फाइनली लेबल ही छोड़ दिया। और फिर आगे मिंटा बोलते हैं कि तू अच्छे लिरिक्स लिखता है, अच्छा इंसान बनना भी सीख जा। और मिंटा इसके साथ साथ बोलते हैं कि तुम्हारे अंदर जेलेसी है फॉर फ्लोबो, सेज एंड यंग गालिब। और फिर ट्रैक के लास्ट में मिंटा ये बताते हैं कि सबको जानना है कि थोराट ने लेबल क्यों छोड़ा, क्योंकि एमिवे के साथ गालिब के ज्यादा कोलैब आने लग गए थे, मतलब गालिब से थोराट की जल रही थी, इसकी वजह से उसने लेबल छोड़ा, ऐसा यहाँ पे मिंटा का बोलना है। सबको जानना है लेबल क्यों छोड़ा थोराट, क्योंकि गालिब के ज्यादा कोलैब आने लगे थे बंटाई के साथ। ओके, तो ये हम लोगों ने दोनों के ट्रैक के बारे में डिस्कस कर लिया। अगर मैं दोनों के ट्रैक के बारे में बात करूं ना, एज ए सॉन्ग मुझे दोनों गाना बढ़िया लगा।
थोराट ने बहुत ज्यादा टाइम के साथ इंप्रूव कर लिया। अगर हम पहले के थोराट से कंपेयर करें आज के थोराट को, आसमान जमीन का अंतर है। एंड इवन उनका लास्ट ट्रैक था वो मुझे पसंद आया था, एंड दिस सॉन्ग वाज आल्सो गुड। अगर मैं बात करूं मिंटा की, तो मिंटा के गाने मुझे कभी उतना पसंद नहीं आए हैं, बट अगर मैं इस ट्रैक की बात करूं ना, दिस वाज रियली अ गुड ट्रैक। लाइक जिस तरीके से इसमें थोराट की वाइब को मिमिक करने की कोशिश की गई है, बहुत अच्छे से एग्जीक्यूट हुआ है। प्रोडक्शन वाज रियली गुड। वही सेम काइंड ऑफ प्रोडक्शन यूज किया गया है डिस ट्रैक के कॉन्टेक्स्ट में, क्योंकि भाई रिप्लाई करना है इसलिए, बट स्टिल मिंटा डिड रियली गुड जॉब। मिंटा से मैं ऐसे ट्रैक की उम्मीद नहीं कर रहा था, बट ही सरप्राइज थी। ठीक है, सो ओवरऑल इट वाज अ गुड डिस ट्रैक बाय थोराट एंड इवन गुड रिप्लाई बाय मिंटा। मिंटा का रिप्लाई बहुत अच्छा था और हम कंपेयर नहीं कर सकते क्योंकि एक फुल फ्लेजेड डिस ट्रैक था और थोराट के ट्रैक में कुछ शॉट्स था। अब आगे देखना है कि क्या ये फुल फ्लेजेड बीफ में कन्वर्ट होता है, क्या थोराट एक फुल फ्लेजेड डिस ट्रैक निकालते, क्योंकि इस ट्रैक में हमें मिंटा की साइड से बहुत सारे एलिगेशन, बहुत सारी चीजें जानने को मिली है। मिंटा ने अपनी साइड या फिर एमिवे की साइड की स्टोरी बता दी है, क्या थोराट अपने साइड की स्टोरी या फिर अपनी साइड से क्लैरिफिकेशन देने की कोशिश करेंगे, ये देखने वाली बात होगी। बट हाँ, अगर चीजें आगे बढ़ी, और मुझे लगता है बढ़ेगी, डेफिनेटली ट्रैक आएगा, जल्दी नहीं आए बट डेफिनेटली फ्यूचर में आएगा। ये बीफ अभी रुकने वाली नहीं है मेरे हिसाब से, और चीजें इंटरेस्टिंग होगी। बाकी यस, दिस वाज इट, दिस वाज द होल वीडियो। बाकी तुम लोग बताओ, तुम लोग किसके साइड हो, थोराट को सपोर्ट कर रहे हो या फिर बंटाई रिकॉर्ड्स को या फिर मिंटा को या फिर एमिवे को सपोर्ट कर रहे हो? कमेंट इट डाउन, देखते हैं आगे क्या होता है। चैनल पे पहली बार, चैनल सब्सक्राइब कर लो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स अगेन, थैंक्स अ लॉट।